पाकिस्तान ने IMF के साथ $1.2 बिलियन के नए कर्ज पर स्टाफ लेवल मुआहदा बिलाखिर हासिल कर लिया है। ये रकम दो हिस्सों में पाकिस्तान को मिलेगी। $1 बिलियन EFF और 210 मिलियन RSF की मद में मिलेगी, लेकिन ये रकम एक अहम शर्त से जुड़ी हुई है। FBR को अदालतों में ज़ेरे इल्तवा केसेस से 322 अरब रुपए लाजमी वसूल करना होंगे। ये शर्त इसलिए IMF की जानिब से रखी गई है क्योंकि FBR अपनी ओवरऑल कारकर्दगी में काफ़ी पीछे रहा है। पहले 8 माह में 640 बिलियन रुपए का शॉर्टफॉल सामने आया है। खास तौर पर बिजली के साथ तेल और गैस सेक्टर से टैक्स बहुत कम आया है। हुकूमत ने इस कमी को पेट्रोलियम लेवी और दीगर जराए से पूरा किया, मगर इससे IMF मुतमईन नजर नहीं आ रहा। IMF अब पाकिस्तान से सख्त माली डिसिप्लिन चाहता है। सबसे अहम हदफ प्राइमरी सरप्लस है, जो फिस्कल ईयर 2026 में 1.6% GDP और फिस्कल ईयर में 2027 में 2% GDP रखा गया है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत को कर्ज के इंटरेस्ट के अलावा अपने अखराजात से ज़्यादा आमदन पैदा करनी होगी। टैक्स निज़ाम में रिफॉर्म्स अब खास हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं, इसलिए हुकूमत ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो FBR के कानूनी निज़ाम को बेहतर करेगी। ख़ास तौर पर अदालतों में लंबे मुकदमात के अलावा ताख़ीर और कमज़ोर फॉलोअप जैसे मसाइल को हल किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है, जिससे पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल मुतासर हो सकता है, खासा ऊपर जा सकता है। IMF ने इस सिलसिले में भी खबरदार किया है कि अगर हालात ख़राब हुए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। अब हुकूमत का दावा है कि हालात किसी हद तक काबू में हैं। अंदाज़ा है कि माशी तरक्की 4% हो सकती है, महंगाई महदूद रहेगी और करंट अकाउंट खसारा $2 बिलियन के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये अंदाजे आलमी हालात से जुड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मईशत अब ज़्यादातर टैक्स वसूली और रिफॉर्म्स पर खड़ी है। अगर 322 अरब रुपए की वसूली वक्त पर ना हुई तो IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हो सकती है और उससे फिर बैरूनी फाइनेंसिंग पर भी दबाव बढ़ेगा और माशी हालात मज़ीद हो सकते हैं। अब इन हालात में इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, पॉलिसीज़ कौन सी ज़रूरी होंगी और ये जो शॉर्टफॉल है इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मुकम्मल करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। आबिद सुलैरी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो शराइत इस वक्त IMF ने आयद की हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया, नई ट्रांच भी आ जाएगी, लेकिन इस प्रोग्राम पर चलना इन हालात में पाकिस्तान के लिए अभी कितना मुश्किल होता जा रहा है? यकीनी तौर पे ये प्रोग्राम के खदोखाल हैं। अभी जो एक्सटेंडेड जो MEF दिया गया है हुकूमत को, वो अगले माली साल के बजट का खाका भी है कि अगले माली साल का बजट जो है वो कैसा होगा। अब अगर हमें प्राइमरी सरप्लस चाहिए तो या तो हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा या अपने अखराजात कम करने होंगे। और अखराजात में कटौती की जब भी बात आती है तो हमें पता है कि उसमें जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके अखराजात कम होंगे। इसी तरीके से सूबाई सरप्लस उसको इंश्योर करना होगा और सूबों के अखराजात जो है उनमें भी कमी लेके आना होगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो शायद एक थॉर्नी इशू बन सकता है, क्योंकि अगर तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ती हैं और हुकूमत उसका पूरा इम्पैक्ट पास ऑन अगर नहीं करना चाहती तो फिर उसको लामहाना तौर पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में से कुछ जो है वो कटौती करना होगी। तो वहाँ पे भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो आ सकता है और उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निपटने के लिए भी दोबारा आपको अखराजात जो है वो कम करना पड़ेंगे। तो ये एक टाइट रोप है जो कि अगले 4 माह में पाकिस्तान को जिस पे चलना होगा। इसी में अपना आइंदा आने वाला माली साल का बजट भी बनाना है, इसी में अखराजात जो है उनको भी मैक्सिमम कमी करनी है और इसी में अपने रेवेन्यू जो है उसको बेहतर बनाने की तरफ भी कोशिश करनी है। और ये जहन में रखते हुए कि ऑयल एंड गैस पे जो ड्यूटीज थी, ऑयल एंड गैस पे जो लेवी थी, वो शायद बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल सोर्स नहीं रहेगा रेवेन्यू का अगर तेल की कीमतें $120 पर बैरल से बढ़ गई। तो आबिद साहब, ये रेवेन्यू जो बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, अब इसमें तरीक़ेकार क्या होगा? चूँकि कोई ऐसे रिफॉर्म्स तो हमें नज़र नहीं आए, कोई टैक्स नेट टैक्स बेस को तो बढ़ाया नहीं गया, टैक्स रेट के को क्या एक बार फिर बढ़ाया जाएगा? जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर फिर ये मज़ीद दबाव हो जाएगा? तो ये लिटिगेशन वाले केसेस जो है इनमें कुछ कामयाबी होती है तो यहाँ से इस माली साल के लिए गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। इसी तरह से सूबाई सरप्लस जो है वहाँ से कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। हमने देखा कि हुकूमत पहले ही वफाकी लेवल पर PSDP में कटौती का ऐलान कर चुकी है और ऑस्टेरिटी मेयर्स या अगर वहाँ पे कैपेक्स पे कुछ पाबंदी लगती है तो ये छोटे मोटे जो है बिट्स एंड पीसेस में इस माली साल की हद तक तो शायद कुछ गुजारा चल जाए। उसके बाद जो अगला बजट है
वहाँ पे IMF के साथ दोबारा से एक मुज़ाकरात जो है वो करना होंगे। जंग का जो इम्पैक्ट है वो भी ज़हन में रखना होगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उसके हिसाब से कहाँ कहाँ पे रेवेन्यू जो है उसकी शॉर्टफॉल आती है या कहाँ पे इजाफी अखराजात करना पड़ते हैं। तो जो अगला बजट होगा वो हुकूमत के मुज़ाकरात का एक इम्तहान होगा। जो मौजूदा साल है इसमें एक और जो खुशकिस्मती रही है कि सैलाब पे जो खर्च करने थे, पंजाब में जो सैलाब आया था, खुशकिस्मती से वो बहुत ज़्यादा उसने इम्पैक्ट नहीं किया, ना तो GDP की ग्रोथ पे और ना उस पर एक्सपेंडिचर पे। तो वहाँ भी हुकूमत के पास कुछ कुशन मौजूद है जिसको हुकूमत इस्तेमाल में ले सकती है। तो ये वाला जो होगा प्रोग्राम इस माली साल की हद तक वो तो शायद निकल जाएगा। अगला जो प्रोग्राम है उसके मुज़ाकरात बहरहाल एक मुश्किल मरहला होगा। और आबिद साहब, ये डेवलपमेंट फ़ंड में अगर अभी मज़ीद कमी की जाती है तो फिर इससे जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मुतासर हो जाएगा, चूँकि ऑलरेडी सब्सिडी की मद में कोई 100 अरब तो इसी मौके पे कटौती की जा चुकी है। अगर अगले बजट में इसको मज़ीद नीचे लेके जाते हैं तो उससे फिर जो रूटीन के मामलात हैं वो तो नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे? कि वो पूरी दुनिया के साथ है। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन से निपटने के लिए तैयारी कर रही है और वो जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो हर जगह पे उनमें एरवीएन की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने की तरफ इशारा हो रहा है। अभी जो एक और बड़ा बहरान जिसको फोर्सी किया जा रहा है वो खाद का आएगा, क्योंकि खाद के लिए कुदरती गैस बहुत ज़रूरी है और अगर LNG आपकी नहीं आती है तो फिर गैस का एक इशू आएगा कि क्या वो फर्टिलाइजर कंपनीज को देना है या वो पावर प्लांट्स को देना है या डोमेस्टिक कंज्यूमर को देना है। तो ये बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं जो कि अगले माली साल में जिनका हुकूमत को सामना होगा और उसी हिसाब से ये नंबर्स और बाकी चीज़ें जो है वो तय की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।